हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने यहाँ पे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ उसके अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रूसों पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर या प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि इसके पहले भी हमने रूसों के लिए कम से कम 12 क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों और उत्तर को वहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है। अगर आपने विज़िट नहीं किया है, नहीं वॉच किया है, तो आप प्लीज़ जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट लगी हुई है, इंडियन फ़िलॉसफ़ी का जो एक प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा और उसी प्लेलिस्ट में यह भी वीडियो जाने वाला है। चूँकि ये रूसों पर आधारित ये दूसरा प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आपके पास है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे भी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हमने लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपके रूसों के बुक्स, रूसों के दार्शनिक विचार और रूसों के शिक्षा पे आधारित प्रश्नों को यहाँ पे हमने एकत्रित करने का प्रयास किया है और आप लोग पूरे वीडियोस को देखिए और प्रश्नों का आंसर देने का आप लोग अपने स्तर से भी प्रयास करने का प्रयास करिए। तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल आपके पास है कि रूसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किस विचार पर जोर दिया गया है। अब आपका पहला ऑप्शन है राजाओं के दैवीय अधिकार, बी है लोगों की सामान्य इच्छा, सी है आर्थिक उदार या डी है सैन्य शक्ति। तो इनमें से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें किस पर जोर दिया गया है रूसो के अकॉर्डिंग। तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो आपका आंसर बी होगा। लोगों की सामान्य इच्छा पर जो है यह विचार आधारित है रूसो साहब का। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रूसो की किताब एमिली या एमिल भी कहते हैं, तो किस विषय पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक दर्शन के आधार पे है, या शिक्षा के दर्शन पर केंद्रित है, या नैतिक दर्शन पे केंद्रित है, या सौंदर्य शास्त्र पर केंद्रित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी शिक्षा का दर्शन पर एमिल जो है विषय केंद्रित है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है रूसो की किताब डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी में किस विषय पर चर्चा की गई है। पहला ऑप्शन है आर्थिक समानता पे, या बी ऑप्शन है राजनीतिक असमता पे, या सी ऑप्शन है सामाजिक असमानता के मूल पर, या डी ऑप्शन है नैतिक असमानता के पर आधारित है। तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है आपके पास मित्रों सामाजिक असमानता के मूल पर ये जो है बुक का विषय चर्चा में है और उसी पे आधारित है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार मानव प्रकृति की मूल अवस्था क्या है। मानव प्रकृति की मूल अवस्था क्या है। पहला है सामाजिक और सहयोगी है, या बी है एकांत और प्रतिस्पर्धी, या सी है भौतिक और स्वार्थी, या डी है तर्कसंगत और न्यायप्रिय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास इसका हो जाएगा एकांत और प्रतिस्पर्धी। चूँकि रूसो साहब का हमेशा से कथन था कि बालक को आप प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए, वो एकांत में अपना खुद स्वयं का प्रतिस्पर्धा कर लेगा, अपने उस प्रकृति से भी वो सीख लेगा। ठीक है, तो इसलिए रूसो के अनुसार मानव प्रकृति की मूल अवस्था एकांत और प्रतिस्पर्धी है। अब पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। तो रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है। रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है। पहला राजाओं के दैवीय अधिकार है, या बी जो है लोगों की सामान्य इच्छा है, या सी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राथमिकता है, या डी सामाजिक अनुबंध की अनुपस्थिति है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों, इसका सही आंसर है बी लोगों की सामान्य इच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मुख्य विचार लोगों की सामान्य इच्छा पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बौद्धिक ज्ञान का विकास, या बी ऑप्शन है नैतिक चरित्र का विकास, या सी ऑप्शन है सामाजिक अनुकूलन, या डी है आर्थिक उत्पादकता। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर है नैतिक चरित्र का विकास करना जो है इनके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। रूसो के सामाजिक असमानता के मूल में किस विचार पर जोर दिया गया है? रूसो के सामाजिक असमानता के मूल में किस विचार पर जोर दिया गया है? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता की प्राकृतिक आवश्यकता, या बी है सामाजिक असमानता की सामाजिक उत्पत्ति, या सी है राजनीतिक असमानता की अनिवार्यता, या डी है नैतिक असमानता की स्वीकृति। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों, इसका आंसर आप बताइए। 7 का जो है आपका ये बी हो जाएगा, सामाजिक असमानता की सामाजिक उत्पत्ति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर आपके पास बी ही है, नैतिक चरित्र का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 9, रूसो के एमिल में वर्णित शिक्षा पद्धति क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूसो के एमिल में वर्णित शिक्षा पद्धति क्या है? पहला पारंपरिक और औपचारिक है, या बी प्राकृतिक और अनुभवजन्य है, या सी व्यावसायिक और तकनीकी है, या डी सैन्य और अनुशासनात्मक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों प्राकृतिक और अनुभवजन्य, इसका ये सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, रूसो के अनुसार बच्चों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? पहला पूर्ण स्वतंत्रता, या सीमित स्वतंत्रता, या कोई स्वतंत्रता नहीं, या सामाजिक स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? 10 का ए हो जाएगा, यानी बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए रूसो के अकॉर्डिंग। 11वां क्वेश्चन है, रूसो के शिक्षा सिद्धांत में किस विचार पर जोर दिया गया है? बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर दिया गया है, या बी शिक्षक केंद्रित पे, या पाठ्यक्रम केंद्रित पे, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बालक केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो ये थे आपके कुछ 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन को तलाशने का प्रयास करेंगे रूसो के आधार पर, और फिर उस वीडियो को अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, अपना ख्याल करिए।